Everyone, this is Prabha. Welcome to my channel. Today we have to start a new exercise of chapter 8. Chapter 8 की हमें न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 8.2. अच्छा, 8.2 स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी. तो यू शुड हैव टू नो अबाउट दैट टेबल बिकॉज उसी पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अंडरस्टूड. मैंने आपको बताया था दैट हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ साइन 30 कॉस 30. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट यू हैव साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री. यू हैव टू इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस वन. कैसे करोगे? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 होता है √3/2. तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन 60. ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 इज अगेन √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री इज 1/2. ठीक है, इतना समझ में आया. नाउ √3 एंड √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस दिस इज 1/4. नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम. नाउ देखो एक चीज़, डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एज इट इज़ नोट डाउन करना है. यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 मीन्स 4/4. 4 से 4 कट. 1 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. इतना समझ में आया. नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 tan² 45. tan 45 होता है 1 तो ये हो जाएगा 1² प्लस cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री इज √3/2. इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. साइन 60 डिग्रीज अगेन √3/2. इसका हो जाएगा स्क्वायर. दिस बोथ विल कट. ये हो जाएगा 2 × 1 मीन्स 2 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. समझ में आया. थर्ड पार्ट वी हैव cos 45 डिग्री प्लस अपॉन में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. ना cos 45 डिग्री क्या होता है? ये होता है 1/√2 अपॉन देखो sec 30 जस्ट रेसिप्रोकल होता है cos 30 का. cos 30 क्या होता है? √3/2. तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30. sin 30 होता है 1/2 तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. दिस इज 1/√2 अपॉन देखो इसको एलसीएम लेते हैं अगर तो ये जाएगा 2 + 2 √3/3. डिनोमिनेटर को ये डिवाइड में है, इसको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करते हैं जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं? ये हो जाता है 1/√2 मल्टीप्लाई. डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में √3. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज √3/√2 से इस पूरे को आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे. ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2 √2 एंड √3 क्या हो जाएगा? √6. नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है, देखो ये है रूट में, हमें इसका रूट रिमूव करना है. कैसे करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो. कॉन्जुगेट ये देखो प्लस साइन है, इट मीन्स नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है. -2√6. Now you have to multiply both this term. ये क्या हो जाएगा? देखो 2 √3 एंड √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 3 6 ज़ा 18 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? a² - b². ये होता है a - b एंड a + b. नाउ दिस इज a - b, दिस इज a + b. a के प्लेस में यू हैव 2/√2. इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. माइनस साइन आता है, b के प्लेस में है 2/√6 इसका स्क्वायर. नाउ सॉल्व दिस वन. ये हो जाएगा 2√6 माइनस, अच्छा इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो
तो ये हो जाएगा 18 अपॉन, देखो √2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 विल कम हेयर, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, दिस इज √6 माइनस √18 अपॉन 8 माइनस 24 क्या हो जाएगा -16, 2 से 16 को कट कर लो, माइनस साइन विल कम। अब हमें इस माइनस को रिमूव करना है, इसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन -8 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गई वैल्यू √18 माइनस √6 अपॉन 8, और यू कैन राइट इट। देखो √2 को अगर आप ब्रेक करते हो, √2 के फैक्टर्स हम यहाँ पे एक बार निकाल के देखते हैं, सॉरी 18 के, क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एंड इसके क्या होते हैं 2√6, इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ से 1 पे बाहर आ जाएगा, तो √18 की जगह लिख सकते हो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। समझ में आया? दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अंडरस्टूड हमने कैसे किया? देखो ये दोनों तो सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी थी, सॉल्व करना था, हो गया। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, पहले आपने cos 45 की वैल्यू पुट करी, सारी वैल्यूज पुट करी, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, इसका आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा √3 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, 2√3 अपॉन √3 आ जाएगा। इसको आपको ये है डिवाइड की फॉर्म में, इसे कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाता है न्यूमरेटर में कन्वर्ट, एंड न्यूमरेटर हो जाता है डिनोमिनेटर में कन्वर्ट, या जस्ट आप क्या करोगे मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, ठीक है। ये वैल्यू आई। नेक्स्ट यू हैव टू डू व्हाट, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, यू हैव टू रिमूव दिस अंडर रूट। पहले आपने क्या किया, इस √2 से ऊपर अंदर मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आपको मिली। आपको क्या करना होता है, √2 रिमूव करना होता है फ्रॉम डिनोमिनेटर। कैसे रिमूव करोगे, हाउ यू हैव टू रिमूव इट, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द कंजुगेट ऑफ दिस वन इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a² माइनस b²। a² माइनस b² इज a माइनस b a प्लस b। You have in place of a 2 and √2, and in place of b you have 2√6. You have to just put the values of a² minus b². You will get this one, 2 and √6 minus √18 upon 8 minus 24. ठीक है, now you have to subtract 8 from 24. You will get negative value. Why negative value is here? Because 24 is greater than 8, then you will get negative sign. ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यू विल गेट दिस वैल्यू। नाउ यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन आउटसाइड फ्रॉम दिस न्यूमरेटर, बिकॉज आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव आपने कॉमन लिया, देन यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। और यू कैन राइट इट, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 यू हैव टू टेक outside from root, तो ये हो जाएगा 3√2 minus √6 upon 8. Now we have completed the first, second and third part of question number 1 today. Hope you understood all the parts of this one. Again I'm telling you that you have to just know, you should have to just know about the table of trigonometry. ठीक है, trigonometry table is most important. आपको table तो learn करनी ही है, और या तो आपको ये पता नहीं करना होना चाहिए दैट हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़, ठीक है। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू जस्ट लर्न द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपको उसकी टेबल लर्न करनी है, देन यू हैव टू डू ऑल द questions. So first, second, third part we have completed today. If you have any doubt in this part of question number 1, so please do ask in my comment section, and remaining parts we will do in our next class. If you like my channel, so please do like, share and subscribe. Thank you.